अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। गंडापुर फार्मूले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात का नतीजा वही बरामद हुआ जिसका चर्चा किया जा रहा था, यानी मजबूत लेकिन मुंतशिर हुकूमत के 6 सेनेटर्स, जबकि कमजोर मगर हुकूमत के असाबों पर हावी अपोजिशन के 5 सेनेटर्स सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुंतखब होकर पहुंच गए और सेनेटर्स बन गए हैं। तहरीक इंसाफ के मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में एक ऐसी शख्सियत भी शामिल है जो कि 9 मई के बाद ना सिर्फ पार्टी को खैर बात कह गए थे, बल्कि 9 मई वाकये की खुलेआम हमने देखा कि वो उस तरीके से मजम्मत भी जो है वो करते रहे। इसी तरह एक और सेनेटर मुराद सईद साहब हैं जो कि काफी अरसे से लापता हैं। उनके सेनेटर मुंतखब होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता तौर पर सेनेट की ये नशिस्त बिल्कुल वैसे ही जाया कर दी है जैसे खैबर पख्तूनख्वा में 18 इजाफी वोट होने के बावजूद मजीद एक सेनेटर मुंतखब करवाने के बजाय ऑपोजिशन की झोली में डालकर जाया की गई है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की आदत के इस फैसले से हुकूमत को सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत को आइन में तरमीम करने के लिए पहले अगर थोड़ी बहुत किसी रुकावट का सामना करना पड़ता था तो अब वो भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब हुकूमत बांगे दोहल आइन पाकिस्तान को मोम की नाक की तरह जिस तरफ भी चाहे मोड़ देगी। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर हुकूमत को मौलाना साहब की जानिब से काफी टफ टाइम का सामना करना पड़ा। 26वीं तरमीम में बहुत सी ऐसी शिकें थी जो कि हुकूमत ने मौलाना की वजह से वापस ले ली थी, लेकिन इसके बाद से ये बात ज़बान ज़द आम थी कि 27वीं तरमीम लाजमी लाई जाएगी, क्योंकि 26वीं तरमीम को लाने के जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके। अब JUIFA की जानिब से इन खदशात का बाकायदा इजहार भी सामने आ रहा है। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि 27वीं तरमीम में फाटा इंजमाम के खात्मे समेत 18वीं तरमीम का खात्मा भी शामिल होगा, यानी तहरीक इंसाफ ने इस बार मौलाना फजल रहमान के हाथ भी बांध दिए हैं ताकि उनकी जानिब से भी किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत ना दिखाई जा सके। और फिर कुछ अरसे के बाद यही वो PTI होगी जो ये कहेगी कि 27वीं आईनी तरमीम से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो यही अभी भी क्लेम करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनका कोई हिस्सा नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि हिस्सा डायरेक्टली ना भी डाला जाए तो हिस्सा इसी तरह डाला जाता है जिस तरीके से डाला गया है फ्रॉम विद इन PTI। सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है उसको लेकर अब कुछ सवालात जो है वो उठ रहे हैं। अलीमा खान साहिबा की भी स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान साहब तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे, तो फिर क्या जो सारा इलेक्शन हुआ है, सारा मामला हुआ है, क्या ये क्वेश्चनेबल हो गया है? कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे। और अगर जो 25 मखसूस नशिस्तों के अरकान का ओथ हुआ है उसको अगर चैलेंज कर दिया जाता है, जिसकी बातें हम सुन रहे हैं, तो फिर ये सारा जो अमल है क्या इसके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं आ जाएगा? कुछ सवालात हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार है, सीनियर सहाफ़ी हैं हमाद हसन साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब जो है वो कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं अजहर सिद्दीक साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो अरेंजमेंट आप लोगों ने किया सेनेट इलेक्शन के अंदर उन लोगों के साथ जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि इनकी ना तो कोई औकात है, ना ये लेजिटिमेट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और मुझे वो लिस्ट जो है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है जो कुछ आप लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने सेनेट इलेक्शंस के अंदर बाकायदा अपने अरकान से उनके लोगों को इलेक्ट कराने के लिए वोट्स डलवाए हैं। सर, ये वो वोट्स हैं जिनके वजह से आप अपना एक और सेनेटर भी इलेक्ट करवा सकते थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं अपनी पार्टी की इस पॉलिटिक्स को? बहुत शुक्रिया। मैं तो वैसे ही मैं बताता चलूं, क्या पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नाम की अगर कोई चीज है कि वो जमात जिसके 17 सीटें थी और अब 2/3 अक्सरियत हो गई है उसके पास, अब यहीं से देख लें कहाँ गई वोट की इज्जत, कहाँ गई वोट की ताकत। जो ताकत है वही चल रही है बंदे में या मेरे में या आपके हवाले से कहने या न करने से कुछ नहीं होता। मैं इनमें नहीं चाहूंगा कि क्या हुआ सेनेट के इलेक्शन में, चले फर्ज करे हम एक सीट और जीत जाते, अगर हम एक सीट और भी जीत जाते तब भी 2/3 सीट हमारी नहीं थी। नहीं, लेकिन सर ये बैज ऑफ ऑनर तो नहीं होगा ना PTI के लिए कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ उसके अंदर आप लोगों ने हिस्सा डाल दिया है फॉर्मली ऑफिशियली? देखिए मैं ये बात इस तरह नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आपने इख्तियार वली साहब की बात सुन ली अगर, तो उन्होंने कहा मार्केट में एक चीज बिक रही है तो खरीदार तो फिर है ना। उन्होंने कहा अच्छे कोट है, एक बात तो बड़ी वादे तौर पर है ना। तो अब कम से कम ये स्ट्रेटेजी आप ये तो कह सकती हैं कि ये जैसी भी स्ट्रेटेजी थी उससे ये एडवांटेज हुआ कि अपना हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह का कोई आंसर सामने नहीं आ सका जिससे कोई मसाइल ना बने। हम नहीं समझते इसमें कोई क्वेश्चन है कि तारीख लिखी जा रही है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में, जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान तारीख राहों में ही रहेगा। कभी अमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में या बाकी चीजों में लग यही रहा है, नहीं कुछ हो रहा तो इस मुल्क में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ रही, हालात बेहतर नहीं हो रहे। मुल्क अगर चाहे, अगर ये सियासी जमातें चाहती, अब वापस आए, सियासी जमातें अगर चाहती तो बड़ा अच्छा मौका था
बड़ा अच्छा मौका था। चले सर, अजहर साहब आप चढ़ जाएगी जमहूरियत परवान, क्योंकि जिन लोगों को आप कहते हैं कि फॉर्म 47 की इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उन लोगों को आप लोगों ने 2/3 अक्सरियत दिलवा दी है, चाहे अब वो आइन के साथ कुछ भी कहने से, देखिए मैम यशवीन, हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो है ना 45-47 क्या, अब हमने कहा था कि ये काम किया जाए, इलेक्शन सिंबल हमने ले जाने के लिए बात की थी, आईनी अदालतें ये सारा प्रोसेस करके अब जरा इंसाफ तो लेके देखिए अदालतों में, बताएं कौन सी अदालत में इंसाफ मिल रहा है आम आदमी को। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ सर दोबारा, लेकिन यही बात मैं कर रही हूँ जो आप करेगी, ये सारा कुछ करते करते ये क्या हुआ जो अब आप लोगों ने कर दिया। मैं जरा हमारे साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर सेनेट इलेक्शन, कुछ लोगों की इसके ऊपर एक राय है, वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो बात अभी अजहर साहब ने की ना कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, हमने उसका रास्ता रोक दिया, लोग कहते हैं जी मंडियां लग जाती हैं, पोलराइजेशन पहले ही इतनी ज्यादा है, मजीद बढ़ जाती है अगर पार्टी के अरकान इधर उधर से टूटते, तो अच्छा हुआ कि अगर एक फॉर्मूला लगा के अग्री कर लिया। आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए यशफीन, सियासी तौर पर तो अजहर सदीक साहब अपनी पार्टी के हवाले से बात करेंगे, निहाल साहब आएंगे तो अपनी पार्टी के, मैं तो ऐसे साफ ही जो सूरत हाल है, हाँ। कुछ चीजें सामने आई हैं, कुछ ऑप्टिक्स हैं। एक तो ये कि पीटीआई उस दायरे से निकल रही है जिस दायरे में वो मुक़य्यद थी गुज़श्ता 14-15 साल से, कि बस जो सियासी मुखालिफ है वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, डकैत है, जो सहाफ़ती मुखालिफ है वो टाउट है, वो लिफाफा है, वो बेकाव है, वो जो उस दायरे को अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ने लगी है पीटीआई। एक तो उन्होंने उन तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात किए जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, अमीर मकाम का बेटा भी मुंतखब हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी है। एक तो ये चीज सामने आई। दूसरी बात ये कि अब अली अमीन गंडापुर पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने कदर दानाई का मुजाहिरा किया और एक फार्मूला तय किया, और ये पहली बार नहीं हुआ। ये फार्मूला मुस्लिम लीग के साथ 2015 में परवेज खटक और मेहताब अब्बासी जब गवर्नर थे, यही फार्मूला पहले भी तय पाया था। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सेनेट में अमूमी तौर पर इस तरह होता है। असेंबली में भी इस तरह से के मामला हमने पहले देखे थे। ये होता है। इस वक्त मसला ये नहीं है, मसला ये कि नैरेटिव पीटीआई ने कहां पहुंचाया हुआ था कि इन लोगों से तो किसी चीज पर बात नहीं हो सकती, इनकी कोई औकात नहीं है, किसी काबिल नहीं। यही तो मैंने कहा कि वो उस दायरे से निकल रही है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि पैसे का वो जो सैलाब था ना, कम से कम उसके आगे बंद बांधा गया। ऊपर सतह पर कुछ न कुछ लेन देन शायद हुआ हो, लेकिन कम से कम एमपीएस की वो मंडी नहीं लगी। लेकिन सर कुछ सीनियर तजियाकारी कह रहे हैं कि बड़े मासूम होंगे वो लोग जो ये सोचते हैं कि अभी पैसा नहीं चला। नहीं चला तो है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो सही, मैं तो लोगों की मैं यही कह रहा हूँ यशवीन कि ऊपर सतह पर शायद कुछ लेन देन हुआ हो, लेकिन जिस तरह एमपीएस, यानी ये मेरे इल्म में है कि एक हफ्ता पहले 3 एमपीएस इसी इस्लामाबाद में आए थे और वो सौदे के उसमें थे कि कहीं हमारा सौदा हो जाए। इस एग्रीमेंट के बाद वो रुक गया मामला। इस एग्रीमेंट के बाद वो रुक गया। एक तो ये चीज सामने आई। दूसरी बात ये कि नजरियात अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सियासत जमहूरियत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यानी मिर्जा अफरीदी कहाँ की सियासत है, नूरुल हक कादरी कहाँ की सियासत है, दिलावर खान कहाँ की सियासत है, तला महमूद कहाँ की सियासत है। सियासत तो वो है कि आपके कारकुन ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ जाए, वो असम्बलियों में आ जाए, वो सेनेट में आ जाए, उनको नुमाइंदगी मिले, वो अवाम के साथ राब्ते में हो। तला महमूद किसका नुमाइंदा है या दिलावर खान किसका नुमाइंदा है? वो जिन जमातों से पहले आए थे उन जमातों के खिलाफ भी गए जब अशारा पाया। अभी एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है। ये जो फार्मूला तय पाया है ना, तो उसके फवाइद कहाँ पहुंचे? उसके फवाइद क्या सियासत और जमहूरियत को पहुंचे? कौन सा आया? खुरम जीशान आ गया, इरफान सलीम आ गया, आयशा बानो आ गई? नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि वो सियासी कारकुन थे। कौन आया? मिर्जा अफरीदी आ गया, दिलावर खान आ गया, ये लोग आए। ये अवाम के लोग नहीं है, ये किसी और के लोग हैं। नजरियाती तौर पर अभी, नजरियाती तौर पर, जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर अभी सियासी जमातें शिकस्त के मरहले में हैं। गो बैक टू अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में ये सारा मामला करके जो आपने कहा ये किसके लोग हैं? ये अवाम के लोग नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, पीटीआई के नुमाइंदे शायद उस तरह से नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी के नुमाइंदे नहीं है, उस तरीके से क्या अचीव किया पीटीआई की लीडरशिप ने? फिर आपके ख्याल में ये क्या टारगेट था? पीटीआई के अंदर आइडियोलॉजी है कहाँ, बल्कि दूसरी जमातों के यहाँ कहाँ? यानी ये नवाज शरीफ करके क्या हासिल किया आपके ख्याल में गंडापुर साहब ने या जो भी लोग इन्वॉल्व? यही तो मैंने आपसे कहा कि कम से कम वो पैसे का वो जो फ्लो आ रहा था
उसको कम से कम रोक लिया गया। गुंजाइश तो नहीं पैदा की सिस्टम के अंदर थोड़ी और? ये पहले से मौजूद थी, इन्होंने कम से कम पैदा नहीं की, ये पहले से, ये 85 में भी, बल्कि बलूचिस्तान के एक सेनेटर थे ज़हरी साहब, वो तो बाकायदा इस पे बात करते थे मीडिया में कि मैंने इतने वोट खरीदे, इतना पैसा लगाए। तो ये पहले से होता चला आ रहा है। वो जो ज़िया मार्शल्लाह से जो चीज आई थी ना पैसे की सियासत में, वो अभी तक चल रही है। उसको रोकने में अभी नाकामी है सियासत को। अलबत्ता एक बात है कि पीटीआई, जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई कम से कम डायलॉग और मकालमे की तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी है। वो एक अच्छी बात है। वो जो आइसोलेशन थी ना, उस आइसोलेशन में से कम निकलने लगी। अजहर सिद्दीक साहब से इसी पे एक तो सर ये कि आपने हमाद साहब की गुफ्तगू सुनी, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि नजरिया तो कोई नहीं है। ये जो लोग अभी आए भी हैं मुंतखब होके, वो कहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिया जो है उसको लेकर आगे चलेंगे। थोड़ा सा सर मुराद सईद साहब की जो नशिस्त है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि वो तो सर सामने आ रहे हैं, आप लोग ये कहते हैं वो सामने आ भी नहीं सकते, उनके लिए हालात बड़े मुश्किल है, वो आएंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो सर ये नशिस्त भी प्रैक्टिकली जाया नहीं कर दी फिर आप लोगों ने? अच्छा, मैं एक तो पहले आपके यहाँ बता दूं सर, कौन से नजरिए की बात हम यहाँ चाहते हैं, कौन से पाकिस्तान की? हम तो बात कर रहे थे किसी युगेंडा की। पाकिस्तान तो युगेंडा से भी घटिया मुल्क हो चुका, हमारा घटिया गलत सही है, नीचे जा चुका है पाकिस्तान जो है ना। तो नजरिए को यहाँ पजीरा ही कहाँ है? तो पूरी सियासी जमात ने जो लड़ाई लड़ी वो भी कम्प्रोमाइज करते थे, वो भी इमरान खान साहब भी मुल्क से बाहर चले जाते, सारा निजाम इसी तरह चल रहा था, आज तुम्हारी बारी, आज हमारी बारी, और ये निजाम सारा इसी तरह चलता रहेगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अजहर साहब, मैं फिर इंटरप्ट भी करूंगी आपसे, आपके लिए बहुत एहतराम है, आपको पता है कि मैं कभी भी इस तरह से नहीं, लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं फिर एक्नॉलेज करें इस बात को कि वो जो धक्के लग रहे हैं उस धक्के में आप लोगों ने भी हिस्सा डाल दिया है, आप लोगों ने भी बारी सिस्टम के अंदर अपना नाम जो है वो दर्ज करवा दिया है। सर जो बात आप करें फिर या तो सियासत करना छोड़ देना इस पाकिस्तान के अंदर। नहीं, देखिए मैं आपके सामने कुछ बात बताऊं, नजरियाती कारकुन है या नजरियाती कारकुन नहीं है, ये फैसला पार्टी ने करना है। टिकट किसको देना है किसको नहीं देना ये पार्टी के अंदर बिल्कुल आपका फैसला। सर सवाल पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों किया? हम सवाल तो पूछ सकते हैं। देखिए ना, ये कई सवाल ऐसे होते हैं आपके सामने, ये साबिर शाह के साथ क्या हुआ मैं वो नहीं बताना चाहता। मैं जो बात है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट बात कर रहा हूँ। हम तो बात कर रहे हैं ना कि हम एक हाइब्रिड निजाम के अंदर रह रहे हैं, एक ऐसे रजीम के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ आपकी से कोई नहीं है। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप लोगों ने हमने नहीं एक्सेप्ट किया ना, हमने अगर एक्सेप्ट किया होता, हमने अगर एक्सेप्ट किया होता तो हम इस सिस्टम के सामने झुक जाते। झुक गए हमने तो 9 में किया नहीं, 9 में सलाह मिल जैसे और सहाफियों से पूछे, झुक गए ना सर। ये सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ झुक गए। और मिर्जा फरीदी कादरी को कौन लेके आया? देखे ना, नूरुल हक कादरी देखे हैं, बढ़िया, वो तो इमरान साहब के कैंडिडेट है, कादरी साहब तो इमरान खान के कैंडिडेट। ना नूरुल हक कादरी साहब से हमारी पार्टी से बड़ा प्यार है, 100% आजम सवाती ले लें। मिर्जा फरीदी पे एतराज होगा, किसी को एतराज होगा, रहे एतराज अपनी जगह से ना। ये फैसला तो पार्टी ने करना है कि कौन सा नजरियाती है, कौन सा टिकट के लायक है। मुझे हैरत है कि एक एमपी ऐसा नहीं निकला जिसने खुर्रम ज़ीशान को वोट दिया हो। नहीं तो उसकी वजह समझे ना, उसकी वजह। लेकिन जो पार्टी ने फैसला किया ना, अगर तो बैठ के इनफरादी फैसले करने हैं तो फिर पार्टी में पार्टी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुकद्दर और किस्मत में यही लिखा है। पाकिस्तान मुकद्दर में कोई पढ़ना चाहेगा। बात वहीं आ जाती है ना, आप मेरे सवाल के जवाब में हाँ कह दें ताकि ये डिबेट में आगे लेकर चलूं कि आप लोगों ने मान लिया इस बात को। फिर नहीं माना ना, हमने कहा माना ना, अब आप लोग हमने कहा माना। मुझे सिर्फ इतना बता दे, हमने माना होता तो हम डील कर लेते। अमीर मकाम साहब के साहबजादे को आप लोगों ने वोट डाल दिया सर, पीछे क्या रहेगा? ये कोई नहीं है जो देखें, बात फिर वही है, पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है, पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजन है उस डिसीजन पे अमल दरामद। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये जो सेनेट के की जो लिस्ट है उसको लेकर भी अलीमा खान साहिबा की भी एक स्टेटमेंट आई है और एक लीगल क्वेश्चन भी है जो मैं अजहर सिद्दीक साहब के सामने रखना चाहूंगी। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं सेनेट में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसके अंदर जो एक फॉर्मूला अग्री किया गया और जिस तरीके से सेनेट में लोग जो है वो मुंतखब होकर आए। निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में नहीं थे लेकिन अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर आपके ज्वाइन करने से पहले भी कुछ इशूज़ हैं जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक इलेक्शन का फॉर्मूला तय करना सेनेट के लिए, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि आपकी जो जमात है आप लोगों को ये मामला इस तरीके से करना चाहिए था? क्योंकि बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि नून लीग वालों से पूछा जाए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि अमीर मकाम साहब के साहबजादे को इलेक्ट कराने के लिए उनको पीटीआई के वोट्स दरकार थे और उसका सहारा लेना पड़ा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई एडजस्ट करके अपने कैंडिडेट को नहीं जितवाया। मैं ये समझता हूँ कि जो केपी की हुकूमत है उसने अपने जो मेंबर्स हैं उसको बिखरने से बचाने के लिए पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां जिनकी नुमाइंदगी केपी के असेंबली में है उनके साथ बैठ के ये बाहमी मेंबर्स का आपस में फैसला था कि वो किस तरह से सेनेट के इलेक्शन को प्रोसीड करेंगे और ये हमारी एक फतह थी कि और वो तमाम अपोजिशन पार्टीज की फतह थी कि जो लोग कहते थे कि ये फॉर्म 47 की मेंबर्स हैं या फॉर्म 45 के मेंबर्स हैं, तो उन्होंने अपने मुंह पे तमाचा मारा है। वो उन्होंने ये तस्लीम किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हमारे मेंबरान हैं वो इतने ही बेहतर हैं, इतने ही प्रॉपरली इलेक्ट होके आए जितना कोई और सर उन्होंने तो कंसीड कर लिया। चले आपकी बात आपने बड़ा ही मतलब फुल क्रेडिट टू यू कि आपने जिस तरीके से अपना आर्गुमेंट जो उसको बिल्ड किया और प्लेस किया है। लेकिन सर सवाल फिर भी वहीं पर आता है कि सर वो तो अपने आप को मुंतशिर होने से बचा रहे थे, वो जो भी कर रहे थे, नून लीग वाले क्या कर रहे थे कि उनके वोट ले लिए, ऐसी जमात की तरफ से वोट ले लिए जो आपकी गवर्नमेंट को अभी भी कहते हैं कि इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपके वज़ीर आज़म को कहते हैं कि वो एक इलिजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है। उनकी तो कोई मजबूरी रही होगी, आपकी क्या मजबूरी थी? आपको याद होगा और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है। जब से हमने होश संभाला हमने देखा है कि केपी के अंदर खास करके सेनेट के इलेक्शन में अक्सर और बेशतर जो ये चिड़ियां हैं वो अपने घोंसले से उड़ के दूसरे घोंसलों में जाके अक्सर बैठ जाया करती हैं और ये कहीं पर भी नहीं पता चला कि किसने हमें वोट दिया और किसने नहीं दिया। हम तो ये समझते हैं जो हमारे हमख्याल दोस्त हैं, साथी हैं, उन सारे दोस्तों ने हमें वोट दिया। वहां पे एक बड़ी तादाद आजाद लोगों की है, उन आजाद लोगों ने हमें वोट दिया और हमारे अपने वोट थे जिसको मिला करके हमें अल्लाह ने कामयाबी दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सियासत की एक मुस्बत अंदाज है कि हम पीटीआई की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अंदर एक रवादारी की सियासत है जिसके वजह से वहाँ के मेंबरान असेंबली ने हमारे कैंडिडेट को पसंद किया और उन्होंने उनको वोट दिया। चले सर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वोट भी लिया सर आप लोगों से और कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमने वोट नहीं लिया, इसको इस तरीके से ना देखा जाए। एक तो सर इस पे कमेंट करें, दूसरा सर क्योंकि आप खुद भी जो है वो एक वकील हैं सर, ये जो ये 25 अरकान का ओथ है जिस तरीके से हुआ, स्पीकर की अनअवेलेबिलिटी नहीं थी फिर भी गवर्नर ने लिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं हुआ। अब ये भी एक लीगल डिबेट हो रही है, बल्कि चैलेंज हो भी गया है कि ये चैलेंज हो जाएगा और ये सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा मैं देखिए ना हमाद हसन साहब की मैं एक तारीफ करूंगा। हाँ। देखिए वो सच बोल रहे हैं, लानतुल्लाह का आदमी जो झूठ बोले उस पर रब की लानत हो। हाँ। हमने असल में जमहूरियत या हमने सीखा नहीं ना, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के सही सिमत की तरफ जाए। मैंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कहा था कि ये तबाही और बर्बादी है, सबसे पहली तबाही और बर्बादी आपने देख ली कि जिस तरह का अदालतें कंट्रोल की गई, आईनी बेंच हाई कोर्टों में उल्लू बोल रहे हैं, क्या कहूँ, बुनियादी नहीं, टैक्स के केसेस लग नहीं रहे। मैं क्या आपको कहानी बताऊं, मैं वकील हूँ आपके सामने। सबसे पहला काम तो ये काम किया। दूसरा क्या किया, दूसरा याद रखिएगा ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो मेंबर रह गया ना, ये 27 की तरमीम से पहले जाने नहीं है, ये तो रिटायर हो चुके हैं जनवरी से, क्यों रखा हुआ इनको? 22 करोड़ अवाम में हमारे पास इलेक्शन कमीशन नहीं है, मेंबर नहीं है, क्या तो रिजाल पड़ गया? उसकी वजह है कि नहीं ये तयशुदा एजेंडा है। आपने 26वीं आने की दूसरी जो आइन में जरबकारी की कि जनाब जब तक नया इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा यही करेगा। क्या मकसद था, क्या मकसद था इसका? बदनीति बड़ी हुई यहाँ है। फिर तीसरा काम ये था कि वो जब हमजा शरीफ को जब आरफ नहीं दे रहे थे गवर्नर वगैरह, जब उन्होंने वो हालात देखे कि एक एजेंडे के तहत हमने लेके चलना है चीजों को, अगर ये नॉर्मल हालात होते कभी इस तरह के तरमीम ना करते, वो तो पार्लियामेंट को मजबूत करते, यानी वो स्पीकर को मजबूत करते। रजा रब्बानी साहब का खत नहीं देखा है आपने, यानी क्या किया उन्होंने? आर्टिकल 255, अच्छा 255 लिख दिया। ओ भाई स्पीकर कब अवेलेबल नहीं था वो देखें एक बड़ी, और यही रजा रब्बानी ने कहा एक बाकायदा इजलास मुलतवी किया, आइन और कानून में जालता स्पीकर का, आपने स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत की है और जब 24 रख दी थी, क्या जल्दी पड़ी हुई थी? अच्छा कमाल की बात है, फिर वो एक यूट्यूब चैनल के नीचे सिकंदर सुल्तान राजा साहब बकायदा कमेंट करते हैं कि हम खत लिखेंगे। मैं नहीं कह रहा, तो हर चीज सामने आ चुकी है। अच्छा वो कमाल की बात है, ये आपको पता है इतना बड़ा इंसाफ देना था, इतवार वाले दिन इलेक्शन कमीशन भी खुल गया, चीफ जस्टिस साहब भी तशरीफ ले आए,
तारीफ करें हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ इतना अच्छा सब कुछ कैसे यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि मुझे ये बताएं कौन से मुल्क में ये सारा कुछ होता है? हाँ, पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब कर रहे हैं चुप करके। मैं ना आपको थोड़ा सा मार्जिन नहीं दूंगी इस बात के ऊपर, क्योंकि सर देखिए आप वकील हैं, आप सियासतदान हैं, अपनी जमात के खिलाफ अगर कहीं कुछ बोलना पड़े तो सर बोलना चाहिए। आपने भी जो बात की गुजारिश सुन लेना, एक मासूम अना जो है वो लिया, पहलू लिया, एस्पेक्ट लिया निहाल हाशमी साहब ने, दूसरा आप ले रहे हैं। सर 26वीं आईनी तरमीम को आप ब्लेम कर रहे हैं, आपकी जमात ने 27वीं आईनी तरमीम का पूरा काम जो है वो तैयार करके इस हुकूमत के हाथ में दे दिया कि जो मर्जी करें। तो सर ये माने, ये भी माने। सुने, मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि मैं चीजों को जानता हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीजों को जानता हूँ। मेरे और आपके पास में लोग ऑन द फेस ऑफ इट हिस्सा ना बनते ना, फिर जो ये करते थे इनको करने। मैं क्या करता, मैं फर्ज करें, चले जी हमने एक सेनेटर मुल्क से ना कराया, चले मान लें, तो क्या 2 तहसील खत्म हो गई है इनकी? ना होती, आप लोगों का हिस्सा ना होता ना, जो आप लोग बातें करें ये बातें बनती नहीं है। किसी का हिस्सा नहीं है, हम नहीं है हिस्सा। हमारे अंदर से जो काली भेड़े थी जो खरीदी थी वोट इन्होंने, हमने उनको नीचे दिखाना था। होने देते, उन्हें भी एक्सपोज होने देते आप लोग। सर अब तो आप ये नहीं कह सकते नून लीग का एक सेनेटर आपके वोटों से सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। उसकी वजह हमारे वोटों से नहीं, वो वोट खरीदे हुए वोटों से। तो मार्केट में कीमतें लग रही थी। कह रहे हैं कि आपके वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया वो आपके लोग नहीं है, वो खरीदे हुए हैं। मेरी बात सुने ना, वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, पार्टी का सिंबल लेना, पार्टी की शनाख्त खत्म कर देना। अब उसके अंदर से अगर कोई वोट डाल रहा है और ये सारा का सारा सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ है, ये कौन सा शो ऑफ की है? शो ऑफ हैंड से हुआ है, शो ऑफ हैंड से होता है, भी चल जाता है कौन है कौन नहीं है। ये तो लीड अपॉन था, ये तो आप फिर अली अमीन गंडापुर साहब को भी क्वेश्चन करें जो और भी बहुत लोग कर रहे हैं आपकी जमात में। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं पेशावर की। जी अजहर भाई, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जरा ये जो एमपीएस जिन्होंने वोट डाले हैं ना, इन्होंने खुद टिक किया भी नहीं है उस पे, पहले से टिक हुआ बैलेट पेपर था। नहीं वो जो ब्रेक ले लिया, अब गौर करें, अब मुझे सर ब्रेक ले लिया, ब्रेक से वापस आके सर ये जो 25 लोगों का नहीं, हमारे सामने जो बात दी है आपको रह गई है, मेरे पास तो कोई लफ्ज कहने के लिए नहीं है। नहीं सर, मैं अभी भी खड़ी हूँ आप लोगों पे। नहीं सर, मैं आप लोग इन पे तनकीद नहीं कर सकते। आप वो जवाब को दिया बाहर लाते, वजीर आला साहब एक कमरे में बैठे हुए थे, वो टिक कर लेते, दूसरा जो उनके बाद जाता था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अब तनकीद नहीं कर सकते, मेरा इतना सा पॉइंट है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इन इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है जो सेनेट इलेक्शन हुआ है और उसका जो पहला नतीजा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौसूल होगा, वो ये होगा कि हुकूमत जो है वो अब 27वीं आईनी तरमीम अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो कर सकती है। निहाल हाशमी साहब, 27वीं आईनी तरमीम को लेकर बहुत सारे जो है वो कन्फ्यूजन्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वाले सर ये कह रहे हैं कि ये जो माइंस एंड मिनरल्स का मामला है, वफाक उसको कब्जे में लेना चाहता है, 18वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है। वो ये कह रहे हैं कि ये 2 मेजर चीजें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम में आप लोगों को नजर आएंगी। सर एक तो इस पर कॉमेंट कीजिए, और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि सारी अरेंजमेंट सारा एग्रीमेंट सिर्फ इसीलिए किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम को अपनी मर्जी से लाया जा सके? देखिए, ये सारी बातें जो है ना टॉक शो के लिए होती है। टॉक शो में इस तरह के दोस्त आके अपनी माहिराना राय देते हैं। हाँ। पावर कॉरिडोर में कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, उनके इल्म में नहीं होता है। आपने जो कहा था कि आपने वोट भी, देखिए हमने अपने जो 17 वोट थे, हमने अपने 17 ही वोट लिए। हाँ। अगर कोई ऊपर से हमारे किरदार और इखलाक और हमारे पार्टी की कारकर्दगी देख के डाल देता है तो उसकी अपनी बात है, मगर हमने कहीं पे सहन लगाया, ना कहीं पे हमने कोई 2 नंबरी की। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा जो है वो रवादारी की सियासत की है। तो अगर अभी तो मुझे नहीं मालूम, एक चीज जन्म लिया ही नहीं, एक चीज के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है कि 27वीं तरमीम कब आएगी, क्यों आएगी, किस लिए आएगी, किस चीज को बेहतर करने के लिए आएगी, तो उसके ऊपर बात करना काबिल वक्त है। ये मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जो चीज सामने है उस पर मैं जरूर बात करूंगा। 27वीं तरमीम पे कोई वजूद अभी मेरे सामने नजर नहीं है, मगर होगा जरूर आज नहीं तो कल। मगर हर कोई अपने अपने चश्मे से देख रहा है, अपने अपने परसेप्शन उनके अपने अपने हैं। इस तरह से नहीं होता है कि हम 2-4 लोग बैठ करके बात करें और हम किसी पे राय मुसल्लत करें। पार्लियामेंट में बैठे हुए जो सैकड़ों लोग हैं, उनमें से हमसे ज्यादा लोग, और जो इज्तिमाई फैसला है वो ज्यादा बेहतर फैसला होता है। जो लेजिट काम अगर वो आता है, कल को 27वीं तरमीम की जाती है, तो देखते हैं अगर वो
कौम के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बेहतरी होगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोई अननेसेसरी कोई एक्ट इस तरह से नहीं लाते जब तक वो पूरे तरीके से उसको महसूस ना कर ले। देखिए हमें इसकी खतन कोई जरूरत नहीं है। जो 26वीं तरमीम और जो कुछ हुआ है उसमें जो हमारी अडयाला से हिमायत हो गई है वहीं से हिमायत होगी 27वीं तरमीम। अच्छा देखिए मैं बताऊं, देखिए क्या मैटर कोई कर रहा है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। अच्छा आज वैसे ऐसा साहब आप बड़े किसी अच्छे मूड में, आप कहते हैं कुछ भी मैटर नहीं करता। उसकी वजह क्या है, मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि 26वीं तरमीम का मुसवदा आया, आपका वजीर कानून कहता है तो मुझे भी नहीं पता, ये आपके सामने की बात है। कहा उन्होंने जी। मुझे याद आ गया जनरल परवेज मुशर्रफ के बतौर के हवाले से ना, एक पुराने साहब का गवर्नर, जरा नाम नहीं ले रहा उनका, वो बैठे हुए जिक्र कर रहे थे बड़े कमाल का। उन्होंने कहा कि वो काबीना एक बाकायदा बनी, जब वो काबीना बनी तो मुशर्रफ साहब पूछते रहे कि ये कौन लोग हैं। किसी के बारे में नहीं पता था उन्हें। और ये हमारे साहब को भी पता है जो बात मैं कर रहा हूँ। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, देखिए 27 आपके मुल्क को एक पुलिस स्टेट तो ऑलरेडी बना दिया गया। अभी देखिए वो पासिंग आउट परेडें हो रही हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी बन रही है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बन रही हैं। वजीर दाखिला कह रहा है कि पूरे फाटा के अंदर जो पुलिस है वो सारे गौर करें ना कि आप इस मुल्क को बिल्कुल जो जूइश लॉबी चाहती थी, 26 प्रोटोकॉल्स पढ़ लें अपना जायनिस के, उसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है कि उन्होंने मुल्कों को हुक्मरानी कैसे करनी है। मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है, नहीं डिबेट ना खोले एक बात खत्म कर लूं, एक बात खत्म। रही सही कसर जो है ना, रही सही कसर अब खत्म हो गई है। वो छोड़े इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, सीटें बेचे, 2-2 अरब रुपए की एक MP MNA की बेचे। चलिए अजहर साहब किसी दिन आपको स्टूडियो में बुला के आपके साथ ये डिबेट करूंगी, अभी वक्त खत्म हो गया। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि वोट डालने की और इलेक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी है, आप लोगों ने सर ये रास्ता दिखा लिया कि टॉस वॉस करके जो है ना वो सीटें बांट लिया करें, इलेक्शन की वाकई जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। निहाल हाशमी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमाद हसन साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।